हेलो गाइस, एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज बात करेंगे अपन पटवार के अंदर से इंडिया जीके की पहली क्लास होने वाली है। सबसे पहले अपन स्टार्ट कर रहे हैं, कौन सा जो टॉपिक है, नाम आता है प्राचीन भारत का इतिहास है, उसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। एकदम शॉर्ट तरीके में अपन पढ़ने वाले हैं, जो मेन आपके एग्जाम में आएंगे उन्हीं के बारे में अपन चर्चा करेंगे साथियों। तो स्टार्ट करते हैं इतिहास के बारे में। सबसे पहले बात करें अपन इतिहास के बारे में, तो देखो इतिहास है ना, इसको 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन सा जाता है? पहले बात करें तो प्राग ऐतिहासिक काल आ जाता है, दूसरा आद्य ऐतिहासिक काल आ जाता है और तीसरा आ जाता है ऐतिहासिक काल। अब बात करें प्राग ऐतिहासिक काल है, इसको भी आगे जाकर 3 भागों में बांटा जाता है, जिसमें से पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल आ जाता है। ठीक है। और जो पुरा पाषाण काल है, इसको अपन भी 3 भागों में बांट कर पढ़ेंगे। कौन कौन सा? निम्न पुरा पाषाण काल आ जाता है, मध्य पुरा पाषाण काल आ जाता है और एक और आ जाता है उच्च पुरा पाषाण काल आ जाता है। ये सारी चीज़ें यहाँ पर लिखी गई हैं साथियों। देखो, प्राग ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल आ जाता है। बात हो रही थी प्राग ऐतिहासिक काल, तो इसको 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से? पुरा पाषाण काल आ जाता है, मध्य पाषाण काल आ जाता है और तीसरा नव पाषाण काल आ जाता है। बात की जाए पुरा पाषाण काल के बारे में, तो साथियों इसको 3 भागों में बांटा गया। निम्न पुरा पाषाण काल, दूसरा मध्य पुरा पाषाण आ जाता है और तीसरा आ जाता है उच्च पुरा पाषाण काल। अब जो सेकंड नंबर का आ जाता है आद्य ऐतिहासिक काल, इसको 2 भागों में बांटेंगे। कौन कौन सा? एक तो आता है सिंधु घाटी सभ्यता और दूसरी आ जाती है वैदिक सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर से बात करें तो अपन आगे जाके देखेंगे किस प्रकार से क्या क्या चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। और जो वैदिक सभ्यता है, इसको प्रारंभिक वैदिक काल आ गया और एक उत्तर वैदिक काल आ जाता है। इस प्रकार से इसको बांटा गया है। तो यहाँ पर लिख रखा है, देखो ये रखा आद्य ऐतिहासिक काल, सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता के बाद में वैदिक काल आ जाता है वैदिक सभ्यता, वैदिक सभ्यता को प्रारंभिक वैदिक काल आ जाता है और दूसरा उत्तर वैदिक आ जाता है। प्रारंभिक वैदिक काल का जो समय है वो 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व माना जाता है। उत्तर वैदिक काल का जो मान बात करें तो 1000 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक माना जाता है। जितने भी अपने जो इंडिया जीके है ना, उनको अपन शॉर्ट नोट्स के रूप में पढ़ने वाले हैं। एकदम शॉर्ट नोट्स तरीके से इनको तैयार किया गया है साथियों। तो उम्मीद करता हूं कि 2 चीज़ें आपको समझ में आ गई, प्राग ऐतिहासिक काल और आद्य ऐतिहासिक काल। अब चर्चा करते हैं कौन सा जाता है ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल के अंदर से प्राचीन भारत का इतिहास पढ़ना अपने को, मध्य भारत का इतिहास पढ़ना है, पर मध्यकालीन भारत का इतिहास हो गया और तीसरा आधुनिक भारत का इतिहास होगा। ये मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर से अपन देखेंगे। तो ये बात भी यहाँ पर लिखी गई है। देखो, ऐतिहासिक काल को 3 भागों में बांटा गया। प्राचीन भारत का इतिहास आ गया, दूसरा मध्यकालीन भारत का इतिहास आ गया, तीसरा आ जाता है आधुनिक भारत का इतिहास। ठीक है साथियों, आगे बात करते हैं अपन। सबसे पहले ये तो इतिहास के बारे में अपन डिवाइडेशन किया है इनको। अब देखते हैं, देखो जो आपके एग्जाम में सवाल पूछा जाता है ना, उनके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले बात करें पुरा पाषाण काल के बारे में। पुरा पाषाण काल आ जाता है, देखो, या फिर अपन कह सकते हैं कि प्राग ऐतिहासिक काल के जो स्थल हैं उनके बारे में इससे सीधा सीधा सवाल पूछा जाता है। वो चीज़ें अपने यहाँ पर रखी गई हैं। काल का जो समय आ जाता है, पूरा पाषाण काल अपने लिया है, तो जो स्थल आ जाता है भीम बेटका आ जाता है साथियों। कौन सा जाता है? भीम बेटका स्थल है वो आ जाता है। यहाँ पर जो क्या मिली है, यहाँ पर स्रोत है भीम बेटका की गुफा और चित्र प्राप्त हुए हैं। दूसरा बात करें तो मध्य पाषाण काल के बारे में। मध्य पाषाण काल के अंदर से 2-3 प्रकार की चीज़ें मिलती हैं। देखो, ये रहा मध्य पाषाण काल। तो यहाँ पर मध्य पाषाण काल के अंदर से बात करें तो सहराय नाहर और राय, साथ में दूसरा बात करें तो महदा, ये 2 स्थान हैं, याद रखना। यहाँ पर क्या है, मानव के अस्थि पंजर का जो पहला अवशेष है वो यहाँ पर मिला था। दूसरा बात करते हैं, दूसरा नाम जाता है चेपानी मांडो। चेपानी मांडो के अंदर से क्या मिला है, वन्य और धान का प्रमाण यहाँ पर प्राप्त हुआ है। सीधा साधा सवाल आपसे पूछेगा कि वन्य धान का प्रमाण कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो आप उस स्थल के बारे में बता सकते हो, या फिर मिलाने वाला जो क्वेश्चन पिछली बार पूछा गया था वैसा सवाल आ सकता है। दूसरा जाता है साथियों आदमगढ़ और साथ में ही बागोर आ जाता है। यहाँ पर क्या है, पशुपालन के प्राचीन साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ठीक है। अब बात करते हैं नवपाषाण काल के बारे में। अब जो नवपाषाण काल है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके अंदर से आपको कृषि का विकास देखने को मिलेगा, आग का सर्वप्रथम प्रयोग इसमें होता है, साथ ही पहिए का आविष्कार भी नवपाषाण काल के अंदर से होता है। तो नवपाषाण काल के बारे में चर्चा करते हैं। ये रहा भाई, इस काल में क्या मिला आपको, कृषि का विकास हुआ, दूसरा आग का सबसे पहले इसी के अंदर से प्रयोग किया गया था इस काल के अंदर से, और पहिए का आविष्कार इसी काल में माना जाता है। अब इसके अंदर से नाम आ जाता है कोल्डी हवा। कोल्डी हवा के अंदर से चावल का साक्ष्य सबसे पहले यहाँ पर मिलता है। दूसरा बात करते हैं बुर्ज होम। बुर्ज होम के बारे में बात करें तो मानव कंकाल के साथ में जो कुत्ते का कंकाल है ना, उसका अवशेष भी यहाँ पर प्राप्त हुआ है साथियों। ठीक है।
दूसरा नवपाषाण काल के अंदर से स्थल आता है, नाम आता है चिराद। चिराद में क्या है, पशु की हड्डी तथा हिरण की सींग के उपकरण यहाँ पर प्राप्त हुए हैं। दूसरा बात करते हैं संगन कल्लू, और दूसरे का नाम आ जाता है पिकलिहल, और दूसरे का नाम बात करें तो उन्नूतोर आ जाता है। इसमें से क्या मिले हैं, राख के टीले के साग से मिले हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, ये तो अपने किसके बारे में देखा साथियों, ये अपन ने देखा प्राग ऐतिहासिक काल के बारे में चर्चा की। अब चलते हैं अपन किसके बारे में, आद्य ऐतिहासिक काल के बारे में। आद्य ऐतिहासिक काल को अपन ने दो भागों में बांटा था ना, सिंधु घाटी सभ्यता और दूसरी वैदिक सभ्यता। सबसे पहले अपन बात करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। तो जो सिंधु घाटी सभ्यता है ना साथियों, ये कांस्य युगीन सभ्यता थी। कैसी थी, कांस्य युगीन सभ्यता जाती है। सारी चीज़ें यहाँ पर लिखी गई हैं। यह आद्य ऐतिहासिक काल से संबंधित मानी जाती है। यह कांस्य युगीन थी। ठीक है, इसका जो समय है वो 1300 ईसा पूर्व से लेकर 1700 ईसा पूर्व माना जाता है। बात करें इसका जो विस्तार है कहाँ से कहाँ तक होता है, तो ये रहा, इस मैप से ज़्यादा आपको याद रहेगा। उत्तर में बात करें ना साथियों तो कहाँ जाता है, मांडा चिनाब तट से स्टार्ट होता है, और दक्षिण की तरफ आप जाते हो तो आपको कौन सा आता है, देमाबाद, जो गोदावरी तट तक इसका विस्तार आपको देखने को मिलेगा सिंधु घाटी सभ्यता का। अगर पूर्व से पश्चिम की तरफ बात करें तो पूर्व के अंदर से स्थान आ जाता है आलिमगीर, जो इंडन तट के ऊपर स्थित आ जाता है, और पश्चिम की तरफ अपन बात करें ना साथियों तो कौन सा आ जाता है, उसका नाम आ जाता है सुतका गेडोर, जो दशक तट तक यहाँ पर फैला हुआ है। इस प्रकार से ये था क्या, सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार। कैसी थी, कांस्य युगीन सभ्यता जाती है। मैंने रूप से बात करना साथियों, इसकी तिथि थोड़ा सा याद रखना। अब बात करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के जो प्रमुख स्थल है ना, उनके बारे में चर्चा करते हैं साथियों। लास्ट टाइम भी आपकी 2-3 शिफ्टों में सवाल पूछा गया था, तो अपने को थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना है। पहले मैंने लगा रखा है कि इंपॉर्टेंट है सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थलों के बारे में। ठीक है, तो इन स्थलों के बारे में या तो आपसे उत्खननकर्ता पूछ लेगा, या फिर खोज पूछ लेगा, फिर स्थिति पूछ लेता है, बस यही पूछता, ज़्यादा कोई खास इसके बारे में नहीं पूछता है। सबसे पहले बात करें सिंधु घाटी सभ्यताओं के अंदर से प्रमुख जो स्थल आता है उसका नाम है हड़प्पा। हड़प्पा का जो विस्तार है कहाँ से कहाँ तक है, इसका जो विस्तार मिलेगा आपको, मांटगोमरी जिला है पंजाब के अंदर से। पंजाब कौन सा, पाकिस्तान के अंदर से है, याद रखना, भारत वाला पंजाब नहीं है, पाकिस्तान में भी एक पंजाब प्रांत है। ठीक है, वहाँ पर मिलेगा, और ये रावी नदी के बाएं तट पर इसका विस्तार आपको देखने को मिल जाता है। बात करें हड़प्पा स्थल के बारे में, जो उत्खनन करता है उसका नाम आ जाता है दयाराम साहनी। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है। इसकी खोज होती है 1921 के अंदर से। अब इस हड़प्पा स्थल के अंदर से आपको क्या क्या मिला है, विशाल अन्नागार मिला है, समाधान R37 मिला है, दूसरा नृत्य मुद्रा का खंडित धड़ भी यहाँ पर प्राप्त हुआ है, और आयताकार मुहर पर स्त्री के गर्भ में निकलता हुआ पौधा है वो यहाँ पर दर्शाया गया है। ये चीज़ें इस स्थल से आपने को प्राप्त हुई हैं। नेक्स्ट बात करते हैं साथियों मोहनजोदड़ो। ये रहा मोहनजोदड़ो, ये भी इम्पोर्टेंट है साथियों। मोहनजोदड़ो की जो स्थिति है वो आपको सिंधु नदी के बाएं तट पर, दूसरा जो जिला आता है, जिले का नाम आता है लकराना। लकराना जिला है जो पाकिस्तान में आपको देखने को मिलेगा। इसकी उत्खनन किसने किया, उनका नाम आता है राखलदास बनर्जी के द्वारा किया जाता है, और कब किया जाता है, 1922 में किया जाता है। यहाँ पर क्या क्या प्राप्त हुआ आपको, व्रत स्नानागार प्राप्त हुए, विशाल अन्नागार प्राप्त हुए, नर्तकी की कांस्य की मूर्ति प्राप्त हुई है, थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है, याद रखना, और एक मुद्रा पर पद्मासन की मुद्रा में विजयमान एक योगी का चित्र है, जिससे 3 मुँह वहाँ पर दर्शाए गए हैं, वो चीज़ यहाँ पर प्राप्त हुई है। अब इसके बाद में जाता है मोहनजोदड़ो के बाद में नाम आता है लोथल का। लोथल कहाँ पर है, गुजरात के पास में मिलता है आपको लोथल, और ये कहाँ पर मिलेगा साथियों, भोगवा नदी तट पर मिलेगा आपको इसकी स्थिति, और अहमदाबाद गुजरात में ये स्थल आपको देखने को मिलेगा। इसकी जो खोज की जाती है SR राव के द्वारा की जाती है। कब की जाती है, 1955 में की जाती है साथियों। यहाँ पर आपको क्या क्या मिला है, तो इसमें जो प्राप्त स्थान है पर प्राप्ति हुई है, यहाँ पर मिला है 3 युगल समाधिकरण मिला है, और दूसरा डॉक यार्ड मिला है। ये सवाल आपसे पूछा जाएगा, या फिर डॉक यार्ड है उसको क्या कहता है, गोदी बाड़ा भी कहा जाता है। ये जो शब्द है ज़्यादा आपको यूज किया जाता है एग्जामिनर के द्वारा। दूसरा बात करें तो मनके बनाने का जो कारखाना है वो भी यहाँ पर प्राप्त हुआ है। ठीक है, हाथी दांत का जो पैमाना है वो भी यहाँ पर कहाँ पर प्राप्त हुआ है, लोथल स्थल पर प्राप्त हुआ है। ये सारे के सारे क्या हैं साथियों, सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल हैं, उनके बारे में अपन डिस्कस कर रहे हैं। नेक्स्ट नाम आ जाता है साथियों धोलावीरा। धोलावीरा का स्थान कहाँ पर है, ये कच्छ के रण गुजरात में आपको देखने को मिल जाता है। इसके जो उत्खनन करता आते हैं 2 लोग आ जाते हैं। एक का नाम आ जाता है RS विष्ट आ जाता है, जिनका समय बात करें 1990 से 1991 का जाता है। दूसरा बात करें तो JP जोशी आता है। JP जोशी के द्वारा जो खोजकर्ता की जाती है ये 1967 से 1968 तक के मध्य की जाती है।
और बात करें धोलावीरा के अंदर से आपको क्या क्या मिला है, उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था देखने को मिली है। साथ ही बात करें तो 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख भी यहाँ पर प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट आता है कालीबंगा। कालीबंगा की स्थिति आती है हनुमानगढ़ राजस्थान में। ठीक है साथियों, इसकी जो खोज की जाती है बीबी लाल और बीके थापर के द्वारा की जाती है। कब? 1961 में की जाती है। यहाँ पर कच्ची ईंटों से जो बने भवन है वो प्राप्त हुए हैं। और बात करें तो यहाँ पर जूते हुए खेत के भी साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, भूकंप के भी साक्ष्य मिले हैं और सभी घरों में कुएं भी मिले हैं। और एक दो अपन जब राजस्थान जीके पढ़ते हैं तो उसमें भी आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पर काले रंग की चूड़ियाँ भी मिले वगैरह वगैरह, ब्यूटी पार्लर के बारे में संबंधित वो सारी चीज़ें अपन किसके बारे में डिस्कस करेंगे, जब राजस्थान जीके देखेंगे ना उसके बारे में डिस्कस करेंगे। यहाँ पर तो अपन मेन जो टॉपिक हैं उन्हीं के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। दूसरा आ जाता है राखी गढ़ी। तो राखी गढ़ी कहाँ पर है? घग्गर या फिर सरस्वती नदी जो तट है उसके यहाँ पर हिसार में आपको स्थिति देखने को मिल जाती है, हरियाणा में। ठीक है, इसकी जो खोज की जाती है ना साथियों, किसके द्वारा की जाती है? उत्खननकर्ता नाम आता है सूरजभान। ठीक है, सूरजभान के द्वारा इसकी खोज की जाती है। कब की जाती है ये यहाँ पर अपने पास में कोई यहाँ पर नहीं लिखा गया है। और बात करें साथियों तो सबसे बड़ा सैंधव स्थल है कौन सा? राखी गढ़ी। ये भी सवाल थोड़ा सा पूछा जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं बनावली। बनावली कहाँ पर है? फतेहाबाद हरियाणा में आपको देखने को मिल जाती है। इसकी जो खोज की जाती है आर.एस. विस्ट के द्वारा की जाती है 1973 और 74 के अंदर से। ठीक है साथियों, यहाँ पर आपको क्या मिला है? पक्की मिट्टी से बनी जो पक्की मिट्टी की बनी हुई हल प्राकृति यहाँ पर देखने को मिल जाती है। ठीक है, और नेक्स्ट बात करते हैं रोपड़। ये रहा रोपड़। तो रोपड़ की जो अवस्थिति है वो सतलज नदी के तट पर आपको देखने को मिलती है। और जिला बात करें तो स्टेट बात करें तो पंजाब आ जाता है। और इसकी जो खोज की जाती है ना साथियों, उत्खननकर्ता यज्ञदत्त शर्मा के द्वारा की जाती है 1953-56 के अंदर। यहाँ पर रोपड़ में मानव के साथ में कुत्ता दफनाए गए जाने के साक्ष्य भी यहाँ पर प्राप्त हुए हैं। इसी के साथ में जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसके अंदर से जो प्रमुख स्थल हैं, सिंधु घाटी सभ्यता है जो आद्य ऐतिहासिक काल के अंदर से अपन देख रहे थे वो यहाँ पर समाप्त हो जाती है, जो मेन जो चीज़ें हैं उनके बारे में। नेक्स्ट वीडियो में अपन चर्चा करेंगे साथियों वैदिक सभ्यता है ना उसके बारे में, जिसमें से प्रारंभिक वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल आ जाता है। जो प्रारंभिक वैदिक काल है वो 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक आ जाता है। उत्तर वैदिक काल है वो 1000 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक आ जाता है। और कितने वेद होते हैं, किसने रचना की, ऋग्वेद मंडल कौन कौन से हैं, तो वो सारी चीज़ें अपन बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत। क्लास की पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ पर जाकर आप ज्वाइन कर सकते हो। क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। ऐसे अपन शॉर्ट नोट्स के रूप में अपना जो इंडिया जीके है उसका कंप्लीट रिवीजन करने वाले हैं साथियों।